ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। मामला जिला जज के पास भेजा जाए और डिस्ट्रिक्ट जज को सुनवाई के लिए कहा गया है। जिला जज को 25 साल का अनुभव है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है मुस्लिम पक्ष की अर्जी निपटाए, पहले दिया गया आदेश जारी रहेगा। कमीशन की रिपोर्ट लीक नहीं करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, और रिपोर्ट सीधे कोर्ट में पेश होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। तो देखिए, मामला जिला जज को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मामला जिला जज को ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है। दिल्ली से यह अहम जानकारी इस वक्त। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जिला जज को मामला ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त सामने आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता स्वाति दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वाति, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर, क्या अपडेट है? देखिए, 4:16 पर सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले की सुनवाई शुरू हो जाती है और लगातार हमारे सहयोगी उस्मानी अंदर से जो है खबरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को मामला ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है। और ये भी कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ये मामला जो है वो जिला जज को ट्रांसफर किया जाए। और इस वक्त जो अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक कि जब तक जिला जज निपटारा नहीं करते मामले की, तब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जारी रहेगा। इसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट जज वजू के लिए उचित व्यवस्था करे, यानी जो मामले की जब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होती है 4:16 पर, तब सभी पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की जाती है। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की जाती है, जिसमें तमाम तरह की बातें रखी जाती है, उसका विरोध भी किया जाता है। और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आता है। चूंकि लगातार अगर इस मामले को, हम ज्ञानवापी मामले को देखते हैं, तो इस पर एक तरफ राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन आज का दिन सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और मुस्लिम पक्ष जिस तरह से बातें सामने लगातार रख रहा है, उसके बाद हिंदू पक्ष की तरफ से भी दलीलें रखी जाएगी। फिर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, इस पर भी सबकी नजरें हैं। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अंदर से खबरें इस वक्त आ रही है कि जिला जज 6 से 8 हफ्ते में सुनवाई पूरा करे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है इस वक्त। और अगर हम शुरुआती जो है सुनवाई की बात करते हैं, तो लगातार जो है मस्जिद कमेटी के जो वकील है उजैफा अहमदी की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पढ़ा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसके बाद जो जस्टिस डिवाइड चूड़ है, वो अहमदी से उन्होंने कहा, यानी मुस्लिम पक्ष से उन्होंने कहा कि किसी भी धार्मिक स्थल के स्वरूप को पता करना इस एक्ट के मुताबिक प्रतिबंधित नहीं है। इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं, उनकी तरफ से कहा गया कि निचली आदेश के जो निचली अदालत ने लगातार आदेश दिया है वो सही नहीं है, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सॉलिसिटर जनरल से पूछा है कि क्या वहां पर जो मस्जिद है उसमें वजी की क्या कुछ व्यवस्था है, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। इसके साथ ही कहा गया है कि इस बारे में पूरी तरह से जो जानकारी लेकर बताया जाएगा सुप्रीम कोर्ट को। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया कि क्या स्टेटस की बदला जा रहा है। वहीं पर जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि हमें वजू की अनुमति नहीं है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, जहां वजू किया जाता है उसे भी सील कर दिया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जिला जज से कहेंगे कि वहां पर वजू की व्यवस्था बनाई जाए। वहीं यूपी सरकार की तरफ से जो है सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वहां वजू की व्यवस्था की गई है, यानी सभी पक्षों की तरफ से लगातार दलीलें पेश की जा रही, वो तरफ से विरोध भी किया गया। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो है वो भी दलीलें दी जा रही है। हिंदू पक्ष की तरफ से अभी ऐसी कोई दलीलें नहीं पेश की गई है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की जा रही है इस वक्त। और जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये भी सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है कि कमीशन जो बनाया गया है वो पक्षपातपूर्ण है। ये साफ तौर पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से
सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है और ट्रायल कोर्ट को ये जानकारी थी कि मामला कोर्ट में है, उसके बावजूद भी सर्वे हुआ। यानी ये साफ है कि मुस्लिम पक्ष लगातार जो है वो सर्वे का विरोध कर रहा है और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कमीशन की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। यानी जिस तरह से मीडिया में लगातार सर्वे के दौरान क्या कुछ पेश किया गया है, ऐसी खबरें बाहर आने लगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बड़ी टिप्पणी की है और कहा है कि कमीशन की जो भी रिपोर्ट है वो बाहर नहीं आनी चाहिए। इसके साथ ही देखिए अभी जो सुप्रीम कोर्ट सर ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि सीनियर और एक्सपीरियंस जुडिशियल ऑफिसर्स और यूपी जुडिशियल सर्विसेज इस केस को सुने। जी, तो क्या कहेंगे सर इस पर? अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो मान्य होगा, जो देखा जाएगा उसको, जो एपेक्स कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो उचित व जायज है। सर कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि जिला कोर्ट जो है वो सुनवाई करने में सक्षम है, तो जी, इस तरह से जी एकदम सही है। सर क्या कहेंगे? जी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वो एकदम सही कहा गया है कि जिला न्यायालय भी एकदम सक्षम है और काफ़ी अनुभवी और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो जज होते हैं वो जिला न्यायालय में भी हैं। सर मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि ये जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, ये लीक कैसे हुई, इस पर सवाल उठाए गए, लीक पर सवाल उठाए गए, तो इस पर आपका क्या कहना है? 10:15 में चूंकि मैंने रिपोर्ट ये सबमिट कर दी थी, उसके बाद माननीय सिविल जज कोर्ट में ये दाखिल था, उसके बाद अगर कुछ हुआ हो तो जानकारी नहीं, अभी उसके पहले तक कोई लीक नहीं हुआ था। 10:15 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ये दाखिल हो गया था। सर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि शांति बनाए रखिए, जो स्थिति है जी एकदम शांति बनाए रखना चाहिए, सौहार्दपूर्ण माहौल रहना चाहिए। माननीय न्यायालय में विचाराधीन मामला है, वो देखा जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ जो रिपोर्ट की बात है वो कॉन्फिडेंशियल तब तक है जब तक ये रिपोर्ट सबमिट नहीं की जाती। सबमिट करने के बाद वादी और प्रतिवादी पक्ष उसको देखेंगे, जैसे कोई एप्लीकेशन लगता है तो उसको देखेंगे, अपना कोई उसको लिख लिया होगा या कोई कुछ किया होगा या सर्टिफाइड कॉपी लिया होगा, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। उस दिन कल की तिथि तक ये 10:15 के बाद हमने 10:15 पे फाइल कर दिया, उसके बाद की स्थिति मुझे नहीं पता। वो तो देखिए लगातार जो विशाल सिंह है वो लगातार बातचीत करते हुए, स्वाति आपके पास वापस आते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि 8 हफ्ते के अंदर ये सुनवाई जो है वो पूरी होनी है, और जिस तरह से वर्शिप एक्ट 1991 की बात की गई, उसमें ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसमें जिस तरह से किसी के बारे में जानना ये गलत नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण बातें अपने फैसले में कही है स्वाति। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में करेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त की है और जिला अदालत को जो है 6 से 8 हफ्ते में सुनवाई पूरा करे, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई जो है वो जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। ये बड़ी बात है अपने, क्योंकि आज जिस तरह से मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलीलें दी गई कर सकती है और ये कोर्ट के अंदर ये था, इसको वादी और प्रतिवादी पक्ष की तरफ से जो है कई बातें कही गई हैं, ऐसे में अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए उस्मानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और क्या कुछ अंदर की बातें हैं, क्या कुछ सुनवाई के दौरान हुआ है, सीधे तौर पर उस्मानी दर्शकों को बताएंगे। उस्मानी बताइए क्या कुछ दलीलें मुस्लिम पक्ष की तरफ से रखी गई है? देखिए सबसे बड़ी अगर बात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला जो है डिस्ट्रिक्ट जज को भेज दिया, यानी सिविल अदालत जो वाराणसी की निचली अदालत थी जिसमें सुनवाई चली थी, जिसमें शिवलिंग के संरक्षण का आदेश दिया गया था, उस जहां पे सर्वे की रिपोर्ट पेश की गई उस अदालत में अब यानी वो जज सुनवाई नहीं करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज जो है इस मामले में अब सुनवाई करेंगे। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सबसे महत्वपूर्ण यही 17 मई का जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का था वो एज इट इज बरकरार रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 3 आदेश पारित किए थे कि निचली अदालत में चल रही सुनवाई के पर रोक रहेगी, तो निचली अदालत में सुनवाई पर लगी रोक जो है वो बरकरार रहेगी। उनकी जगह जिला जज अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला जज इस मामले में सुनवाई करेंगे। दूसरा 17 मई का आदेश था कि नमाज पढ़ने में किसी तरह की रोक टोक जो है वो ना हो, नमाज जो है आराम से पढ़ें। तीसरा सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये था कि जो जिस जगह पे शिवलिंग पाया गया है उस जगह को संरक्षित किया जाए। तो ये कमीशन की रिपोर्ट है वो भी उसको कंसिडर करने में कोई रोक नहीं है
उनकी एप्लीकेशन प्रायोरिटी पे डिसाइड होगी, पर बाकी चीजें भी इस समय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने खुली हुई हैं, वो कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं ये माननीय डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी का अब प्रेरोगेटिव। देखिए मैं एक एक करके सबका जवाब दे रहा हूँ। देखिए 7-11 की एप्लीकेशन होती है, जो मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जो हमने सूट फाइल किया है वो मेंटेनेबल नहीं है, वो सूट चल नहीं सकता है। उसके लिए उन्होंने 7-11 की एप्लीकेशन डाली थी, मतलब इसको इमीडिएटली रिजेक्ट किया जाए। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी उसको कंसिडर करेगा और जो बाकी चीजें हैं वो भी कंसिडर की जाएंगी, और ये ही 7-11 का मतलब है मेंटेनेबिलिटी ऑफ द सूट का। उनका आधार क्या था? क्या प्लेस ऑफ उनका ये आधार था कि ये सूट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बार्ड है कि नहीं बार्ड है, ये डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी देखेंगे, उस पर अभी हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और ये जो एसएलपी है पेंडिंग है, ये जुलाई में सेकेंड वीक में लगेगी। 8 हफ्ते का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इस 8 हफ्ते में क्या होगा वाराणसी में? नहीं, इस 8 हफ्ते में एक मिनट, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनकी एप्लीकेशन है वो डिसाइड की जाएगी। अब उनकी एप्लीकेशन माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब डिसाइड करेंगे, और जो इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू करेगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का 17 मई का, जिससे वो एरिया जहां पे शिवलिंग मिला था वो सील किया गया है। सेक्शन 3 का जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट ने। जी, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र हुजैफा अहमदी साहब ने किया था, जो मुस्लिम पक्षीय वकील हैं, और उनका कहना था कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप को बदला नहीं जा सकता है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि धार्मिक, उस पे ये कोर्ट की टिप्पणी है, मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ये सिर्फ एक डायलॉग हुआ है दो लोगों के बीच में। तो उस पे कोर्ट ने ये कहा है कि धार्मिक स्वरूप भी जो है वो भी डिटरमाइन करना जरूरी होता है, जो हमारा पक्ष है। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। मुझे लगता है मैंने आप What all exactly will the Varanasi court be hearing on? What all will it be Varanasi court is now free to decide their 7-11. Supreme Court has said that it will be decided on priority. So 7-11 में जो कंसेप्ट्स हैं धार्मिक स्वरूप के, जितनी भी चीजें हैं वो 7-11 के कंटेंट में आएंगी, वो हम भी वहाँ पे आर्ग्यू करेंगे, वो भी आर्ग्यू करेंगे। वी आर वेरी हैप्पी विद द ऑर्डर, हम बहुत संतुष्ट हैं, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द ऑर्डर। एक्सटेंशन ऑफ सर्वे भी जो मांगा गया था, उन चीजों पे क्या एग्जैक्टली डिसाइड होगा? एक्सटेंशन ऑफ सर्वे अभी हमने जो मांगा था वो कोर्ट वहाँ डिस्ट्रिक्ट जज डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेंगे। अभी सारी चीजें डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने हैं, और कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है, हम उनकी कॉम्पिटेंस पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सेंसिटिव मैटर है, ये एक सीनियर जुडिशियल ऑफिसर देखें। थैंक यू। मैं फिर से बता देता हूँ, आप लोग एक साथ आ जाओ, मैं कॉमन दे दे रहा हूँ, एक साथ आ जाओ आराम से, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली बात ये कही है कि इस मैटर का जो ट्रायल है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे, ठीक है, सिविल जज सीनियर डिवीजन से अब इसका ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था 17 मई का, जो एरिया सील किया गया जहाँ पे शिवलिंग पाया गया वो बरकरार रहेगा, वजू के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी 7-11 की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। यही आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस एसएलपी को पेंडिंग रख के इसको 2 हफ्ते बाद लगेगा। विष्णु सर, 2 सवाल। पहली बात तो ऑर्डर 7 रूल 11 ऑर्डर 7 रूल 11 8 हफ्ते इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू किया गया है। अब जब इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा तो कोर्ट ने कहा जो भी ऑर्डर पास होगा, जो हमारा इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब लोअर कोर्ट के जज 8 हफ्ते में अपने को डिसाइड करेंगे? नहीं, ये नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था वो कंटिन्यू रहेगा एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद। इस दौरान अब मैं आपको ऑर्डर 7 रूल 11 की बात बता दे रहा हूँ। ऑर्डर 7 रूल 11 का मतलब ये है कि जब कोई सूट फाइल करता है और दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं है, इसको इमीडिएटली चलना ही नहीं चाहिए, डिसमिस हो जाना चाहिए क्योंकि वो किसी कानून से बाधित है, तो कोर्ट ने कहा है वो एप्लीकेशन भी प्रायोरिटी बेसिस पे कंसिडर कर ली जाए, और उसमें जो धार्मिक स्वरूप का एंगल है वो सारी बातें भी हम आर्ग्यू करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के सामने। और हम सुप्रीम कोर्ट ने जो आज ऑर्डर किया है उससे सेटिस्फाइड है, खुश है। थैंक यू वेरी मच। जन साहब एक सेकंड, जन साहब ये नहीं, जन साहब एक मिनट, मेरे को जन साहब एक सेकंड, एक छोटा सा, एक सेकंड सर एक सेकंड छोटा सा। नहीं मेरे को तो देखिए हिंदू पक्ष के वकील जो है वो तमाम बातें कहते हुए हमारे साथ अवैध और
स्वाति जो है वो लगातार बने हुए हैं। स्वाति, ये तमाम बातें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उनका आदेश है वो अगले 6-8 हफ्ते तक जो है वो लगातार जारी रहेगा और इस दौरान जिला जज जो है वो सुनवाई करेंगे, अब निचली अदालत सुनवाई नहीं करेगी। जी बिल्कुल, देखिए मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था और उस्मानी हमारे साथ मौजूद है जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद थे अंदर। उस्मानी, ये बताइए, दर्शक सीधे तौर पे जानना चाहते हैं कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा था, ऐसे में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से झटका लगा है? देखिए, झटका नहीं लगा है, क्योंकि एक तरह से कहा जाए मुस्लिम पक्ष जो मांग कर रहा था कि यथा स्थिति जो है वो बनाई रखी जानी चाहिए, एक मांग मुस्लिम पक्ष ने आज सुनवाई के दौरान की और कहा कि 1998 का जो वर्षिप एक्ट है उसका उल्लंघन हो रहा है, उसको जो है दोबारा से कंसीडर करने की जरूरत है, उसके ऊपर विचार करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि सिविल जज अब सुनवाई नहीं करेंगे, जिला जज सुनवाई करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो इस मामले में सुनवाई करेंगे और सबसे पहली सुनवाई जो होगी उसमें ऑर्डर 7 रूल 11, यानी ये तब होता है जब कोई कोर्ट में याचिका दाखिल की जाती है। मैंने किसी मामले में याचिका दाखिल की तो क्या मेरी याचिका सुनवाई योग्य है क्या नहीं है, सबसे पहले इसके ऊपर जो है ये सुनवाई होगी। उसके बाद फिर 8 हफ्ते का समय जो है जिला जज के पास होगा कि वो जो बाकी याचिकाएं हैं और जो बाकी मांग है, जिसमें कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति के ऊपर सवाल उठाया है, जिसमें जिस तरह से शिवलिंग को सुरक्षित करने की बात कही थी निचली अदालत ने, उसके ऊपर सवाल उठाया है, जिस तरह से सर्वे कराया गया सर्वे के ऊपर सवाल उठाया है, इन तमाम सवालों के ऊपर जो है उन 8 हफ्तों में जिला जज जो है डिसाइड करेंगे, फैसला लेंगे। तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो 17 मई का आदेश है वो बरकरार रहेगा। यानी 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने 3 आदेश दिया था कि शिवलिंग जहां पे मिला है उस जगह को सुरक्षित किया जाएगा, निचली अदालत ने सील करने का आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखने का आदेश दिया। नमाज पढ़ने वाले जो नमाजों की किसी तरह से रोक टोक नहीं की, नमाजी नमाज पढ़ सकेंगे। लेकिन आज के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वजू की जगह को पिछली बार जो है सील रखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि वजू करने की व्यवस्था जो है वो जिला जज करेंगे और दोनों पक्षों से बातचीत कर वजू करने की जगह जो है उसको बनाया जाएगा। मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि वजू नहीं करने दिया जा रहा है, उस एरिया को सील कर दिया गया है, जहां पे शिवलिंग मिला है जिस वजू खाने में, उससे उतने से हिस्से को जो है संरक्षित किया गया। बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स जो है वो डिप्लॉय है वहां पे सुरक्षा को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल का नहीं, अगर ऐसा होता है तो कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठ सकता है। पिछली बार भी यही कहा था सॉलिसिटर जनरल ने कि अगर वहां पे कोई पैर रख देता है पुलिस तो ये शिवलिंग का अपमान होगा और बहुत ज्यादा धार्मिक हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं और कानून व्यवस्था के ऊपर ये सवाल खड़ा हो सकता है। ऐसे में आज भी सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का सवाल जो है वो खड़ा हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला जज दोनों पक्षों से बातचीत कर ये तय करेंगे कि वजू खाना कहाँ होगा, वजू की जगह कहाँ होगी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये बात एक बार कही गई सॉलिसिटर जनरल ने कि वजू करने की व्यवस्था जो है वो की गई, यहाँ पे गलत तथ्य जो है वो पेश की जा रहे हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सॉलिसिटर जनरल से पूछा क्या वजू कर कोर्ट नंबर 18 जस्टिस प्रकाश पाडिया के कोर्ट में यह मुकदमा लगा था। हम लोग गए, 12 बजे से हियरिंग स्टार्ट थी, मात्र आधा घंटा इस बात की हियरिंग हुई और उसमें प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट की धारा 4 इस ज्ञानवापी के संबंध में, केस के संबंध में लागू नहीं होता, इसी पर बहस हुई और समय सीमा समाप्त हो जाने के पश्चात 6 जुलाई की तिथि नियत हुई है। आपने क्या पक्ष रखा? मैंने यही पक्ष रखा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता इस स्थल के बारे में। तो देखिए तमाम बातें जो है वो कही गई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका जो आदेश था, यानी कि जो वजू खाने की जगह है उसको सील किया जाएगा, वो आदेश जस का तस बरकरार रहेगा। इसके अलावा और देखिए निचली अदालत के जो सुनवाई है वो नहीं करेगी निचली अदालत। वादी पक्ष की ओर से श्री रस्तोगी जी ने बहस की, थोड़ी देर हमारे और फरमान अहमद नकवी द्वारा बहस की गई, लेकिन चूंकि कोर्ट के पास समय अभाव था और माननीय न्यायमूर्ति श्री पाडिया को लंच बाद चीफ जस्टिस साहब के साथ डिफरेंट मैटर में बेंच फॉर्म करना था और कोर्ट को लगा कि आज समय अभाव है और हेयरिंग कंक्लूड नहीं हो सकती, अभी सभी पक्षों को काफ़ी बहस करना बाकी है, इसलिए माननीय न्यायालय ने 6 जुलाई को सुबह 10 बजे से हेयरिंग का टाइम निर्धारित किया और ये ऑब्जर्व किया है कि अब उसकी कंटिन्यूअस हेयरिंग चलेगी जब तक कि आर्गूमेंट सभी पक्षों के कंक्लूड ना हो जाए। आपने क्या पक्ष रखा?
हमारी तरफ से एज सच किसी भी पक्ष की तरफ से कोई विशेष आर्गूमेंट नहीं हुए। हम लोगों का मेन कथन ये था कि हमारी तो बहस केवल इतनी है कि 1991 के एक्ट के तहत ये प्रोसीडिंग्स बिफोर द ट्रायल कोर्ट नहीं चल सकती हैं, और कपल्ड विद द जजमेंट इन द केस ऑफ बाबरी मस्जिद इन द एम सिद्दीक केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 91 के एक्ट को कैटेगोरिकली अपहोल्ड किया है। विजय शंकर रस्तोगी जी ने क्या रखा? रस्तोगी जी एक पुराना जजमेंट साइट कर रहे थे, बस उसी को किया। रस्तोगी जी का भी कोई खास आर्गूमेंट नहीं हुआ, क्योंकि रस्तोगी जी का भी केवल करीब 10 मिनट आर्गूमेंट चला, 12:35 पर केस एडजर्न हो गया। क्या बातें रखी उन्होंने एक जजमेंट, एक सुप्रीम कोर्ट की एक नजीर साइट कर रहे थे, उसी को उन्होंने रखा। अपना परिचय दे आप। मैं पुनीत कुमार गुप्ता, स्टैंडिंग काउंसिल यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। आपको बता दें कि जो सुप्रीम कोर्ट का 17 मई का जो आदेश है वो लगातार जारी रहेगा और 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश जो है वो लागू रहेगा। जिला जज वजू के लिए व्यवस्था कराए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और इसके अलावा सिविल जज मामले की सुनवाई नहीं करेंगे, उनकी जगह पर अब जिला जज इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। तो ये कई बड़ी बातें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। वहीं पर वजू के लिए व्यवस्था भी जिलाधिकारी कराएंगे। 17 मई का जो आदेश है वो 8 हफ्ते तक जारी रहेगा और आगे की जो सुनवाई है वो जिला अदालत करेगी, जिला जज करेंगे। तो वहीं पर शिवलिंग जहां पर मिलने की बात कही जा रही थी, शिवलिंग की सुरक्षा जो है वो वैसी की वैसी रहेगी, यानी कि शिवलिंग की जो है वो सुरक्षा की जाएगी। ये तमाम बातें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। तो वहीं पर हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु जैन, उनका कहना है कि कोर्ट के आदेश पर वह पूरी तरह से संतुष्ट है और इस पूरे मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही थी उससे कई अहम बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। और देखिए, ज्ञानवापी पर फैसला अब वाराणसी अदालत को लेना है, जिला अदालत को, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और सबसे बड़ी बात ये कि 17 मई का जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, वो आदेश अगले 8 हफ्तों तक लागू रहेगा। तो ये कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही है। नमाज जारी रहेगी, वजू का इंतजाम किया जाएगा, सादी शिवलिंग की सुरक्षा की जाएगी। ये तमाम जो आदेश कोर्ट ने दिए थे वो लगातार जारी रहेंगे। नमाज यानी कि नमाज करने से किसी को रोका नहीं जाएगा करना चाहिए। और जब सब जगह से कहीं कोई नहीं बचता है तो अंतिम रास्ता सुप्रीम कोर्ट है। शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट ले जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो बहुत ही अच्छा दिया है। और अब एक आशा जग गई है कि यहाँ लोअर कोर्ट से बहुत कुछ इस विषय में निर्णय किया जा सकेगा। मुस्लिम पक्ष ने आज एक बार फिर कहा कि जो भी दिखाया गया है, जो शिवलिंग है वो शिवलिंग नहीं फाउंटेन है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखिए, कोई चीज़ कहे कि आम है कि केला है, तो आम अलग होता है, केला अलग होता है, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं, हम चाहते हैं कि तुरंत जो है इस प्रश्न का उत्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे और जो भी मिला है उसको प्रकट करे, उसको सामने लावे और सामने लाकर विशेषज्ञों के माध्यम से उसको तय कर दे कि ये क्या चीज़ है। क्योंकि बहुत दिनों तक सस्पेंस में रखना ठीक नहीं है कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है, आधे लोग फाउंटेन के आधे लोग शिवलिंग के हैं और पता कुछ न चले, ये ठीक नहीं है। इसलिए ये मैं मांग करूँगा, चाहूँगा कि अब चूँकि अधिकार भी मिल गया है यहाँ सिविल कोर्ट को, तो ये इस पक्ष का उत्तर तभी दे पाएंगे जब उसको प्रकट करेंगे, उसको सामने लाकर इसका निर्धारण कर लेना चाहिए। अब आप लोग का क्या क्या मांगे? जब मामला सिविल कोर्ट तक पहुंच गया है, वाराणसी कोर्ट में हियरिंग हुआ, तो आप लोग क्या चाहते हैं कोर्ट से? उसमें क्या क्या ऐसा निर्णय हो तो नहीं, पहले तो हम ये चाहते हैं कि निर्धारण हो कि वास्तव में शिवलिंग है कि नहीं है, और शिवलिंग यदि है तो शिवलिंग के पूजन का अधिकार हम मांगेंगे कि उसका भोग आरती पूजन पाठ का हो। और जो बात है